हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश बोलना हो या फिर लिखना हो या फिर अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना हो, ट्रांसलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में आप सीखेंगे हंसी से संबंधित, मतलब लाभ से संबंधित बहुत सारी सेंटेंसेज, उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे आज इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे आप कितना सही से समझे हैं और कितने कंसंट्रेशन से वीडियो को देखते हैं। तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एकाग्रतापूर्वक देखिए। मैं रोज़ सवेरे वीडियो अपलोड करता हूँ 5 बजे और सवेरे की पढ़ाई बहुत बेहतर होती है, इसलिए सवेरे जागिए और वीडियो को देखिए और सीखिए। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला सेंटेंस है, मैं उसके सामने हंस पड़ा। अगर आपको कहना हो मैं उसके सामने हंस पड़ा, इसका मतलब है कि खुद को हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हम हंस दिए। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, आप सोचिए, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उसके सामने हंस पड़ा। आई बर्स्ट इंटू लाफ्टर बिफोर हिम। आई बर्स्ट इंटू लाफ्टर बिफोर हिम क्यों हुआ? मैं उसके सामने हंस पड़ा मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं उसके सामने हंस पड़ा तो आई बर्स्ट इंटू लाफ्टर बिफोर हिम। बिफोर मतलब उसके सामने, इन फेस ऑफ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। तो उसके सामने के लिए बिफोर हिम, तो आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर बिफोर हिम। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। वह मुंह दबाकर हंस रही थी। वह मुंह दबाकर हंस रही थी। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? कई लोग मुंह दबाकर हंसते हैं, ऐसे करके हंसते हैं। तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? वह मुंह दबाकर हंस रही थी तो क्या होगा? तो मुंह दबाकर हंसना का होता है चकल, CHUCKLE, चकल। तो यह परसेंट, यहाँ ये जो है सेंटेंस है, वह मुंह दबाकर हंस रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वह मुंह दबाकर हंस रही थी, शी वॉज चकलिंग, शी वॉज चकलिंग, वह मुंह दबाकर हंस रहे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। एक एक सेंटेंस को बहुत ही गौर से देखिए, समझिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। वह एकाएक हंस पड़ी। वह एकाएक हंस पड़ी, अचानक हंस पड़ना, एकाएक हंस पड़ना। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आपको सोचना है और चलिए सोचिए। चलिए मैं बता देता हूं। वह एकाएक हंस पड़ी, ही बर्स्ट इनटू अ लाफ, ही बर्स्ट इनटू अ लाफ। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। वह दिल खोल कर हंसी। वह दिल खोल कर हंसी, क्या होगा? दिल खोल कर हंसने के लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वो देख लेते हैं। वह दिल खोल कर हंसी, शी लाफ्ड अ hearty laugh. She laughed a hearty, HEARTY, hearty laugh, LAUGH। तो she laughed a hearty laugh, वह दिल खोल कर हंसे, मतलब खूब दिल खोल कर, खुश मिजाज में खूब खुशी से हंस पड़ना। तो वह दिल खोल कर हंसी, she laughed a hearty laugh। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। वह लोट-पोट कर हंस रहे थे। वह लोट-पोट कर हंस रहे थे। तो ऐसा होता भी तो है, कुछ लोट-पोट कर हंसने लगते हैं, इतनी खुशी मिलती है कि वह लोट-पोट कर हंसने लगते हैं। तो अगर ऐसी नौबत आपके साथ हुई और इंग्लिश में बोलना हो तो आप इसे कैसे बोलेंगे? वह लोट-पोट कर हंस रही थी, कैसे बोलेंगे, सोचिए। वह लोट-पोट कर हंस रही थी। तो She was rolling with laughter. She was rolling with laughter. अब यहाँ पर क्या है? वह लोट पोट कर हंस रहे थे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस was and were प्लस V4। तो she was rolling with laughter। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, और सभी सेंटेंस को देखना जरूरी है ताकि आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने हंसकर धन्यवाद दिया। उसने हंसकर धन्यवाद दिया। कई लोग हंसकर धन्यवाद देते हैं, अरे चलो गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। तो फिर कैसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांसलेशन बनाने के लिए कुछ कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो वह हंसकर धन्यवाद दिया। उसने हंसकर धन्यवाद दिया। तो शी लाफ्ड हर थैंक्स। बहुत आसानी से शी लाफ्ड हर थैंक्स। शी लाफ्ड हर थैंक्स। क्यों? क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। तो शी लाफ्ड हर थैंक्स। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद रखेंगे और वर्ड का प्रयोग किस तरीके से इसमें यूज किया गया है, आप ये भी अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। अब कोई मुस्कुराते हुए भी धन्यवाद देते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करेंगे हम। तो शी स्माइल्ड हर थैंक्स। शी स्माइल्ड हर थैंक्स। क्लियर? इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चलेंगे। अभी और सारे सेंटेंस को देखेंगे, लेकिन एक एक चीज को आप गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो मुस्कुराकर धन्यवाद देना, तो यहां पर है उसने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया, तो शी स्माइल्ड हर थैंक्स। और हंसकर धन्यवाद दिया तो शी लाफ्ड हर थैंक्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्या है। वह मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। अगर कोई मुस्कुरा रही है तो शी वॉज स्माइलिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो शी वॉज स्माइलिंग। लेकिन अलग तरीके से क्या होगा? और स्माइलिंग वॉज प्लेइंग ऑन हर लिप्स। और स्माइलिंग वॉज प्लेइंग ऑन हर लिप्स। वह मुस्कुरा रही थी। सुंदर तरीके से बनाने के लिए स्माइलिंग वॉज प्लेइंग ऑन हर लिप्स। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। क्या होगा? उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, मतलब हल्की हल्की मुस्कान है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसे ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो देयर इज अ स्वीट स्माइल ऑन हर लिप्स, या तो देयर इज अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस। देयर इज अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। देयर इज अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर किसी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा है तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जानना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? हर फेस इज wreathed इन स्माइल्स। हर फेस इज wreathed इन स्माइल्स। हर फेस इज wreathed इन स्माइल्स। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है कि उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ है। तो अब wreathed इन स्माइल्स का मतलब स्माइलिंग से सजा और सुसज्जित है। भरा हुआ का मतलब यहाँ पर सुसज्जित या फिर चेहरे पर मुस्कुराहट का होना, मौजूदगी होना। तो हर फेस इज wreathed इन स्माइल्स। तो चलिए अब बारी है आपसे क्वेश्चन करने की और देखते हैं आपने इस वीडियो को कितना गौर से देखा है। तो चलिए, उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखते हैं आप कितना गौर से इस वीडियो को देखे हैं। तो सवाल क्या है? उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। तो चलिए आपके जवाब का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमेशा आपके कमेंट्स को हम पढ़ते ही हैं और जहाँ तक संभव होता है रिप्लाई भी देते हैं। तो चलिए जवाब का फिर से इंतजार करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।